नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को श्रावण मास मंगलवार की माँ मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आएँ उन दिनों यह व्रत करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। इसमें मंगलवार को गौरी का पूजन किया जाता है, इसलिए यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में, पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पति गृह में यह व्रत किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो, नवीन शुद्ध वस्त्र पहनकर, रोली का तिलक लगाकर, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठकर माँ मंगला गौरी के व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत एक शुद्ध एवं पवित्र आसन पर भगवती मंगला गौरी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करना चाहिए। फिर उनके सम्मुख आटे से बना एक बड़ा सा 16 मुख वाला 16 बत्तियों से युक्त दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माता मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्षों के पत्ते, 16 दूर्वा दल, 16 धतूरे के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी चढ़ाएं। व्रत करने वाली स्त्री तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा और नारियल रखकर तांबे के पात्र को दाहिने हाथ में लेकर माता मंगला गौरी के मंत्रों का उच्चारण करें। उसके बाद माँ को अर्घ्य दे प्रणाम करना चाहिए। पूजन के अनंतर बांस के पात्र में सौभाग्य द्रव्य के साथ लड्डू, फल, वस्त्र के साथ ब्राह्मण को वायन दान करना चाहिए। इसके बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें 16 लड्डुओं का वायना देना चाहिए। फिर 16 मुख वाले दीपक से आरती करें, रात्रि जागरण करें तथा प्रातःकाल किसी तालाब या नदी में गौरी का विसर्जन कर देना चाहिए। आइए अब हम माता मंगला गौरी के व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार कुंडल नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती साध्वी एवं पतिव्रता थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षुक को कुछ धन आदि दे दें, संभव है इसी पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार कर पति की सम्मति से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षुक अपरिग्रह व्रत थे। उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठानी को संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें गौरी की कृपा से एक अल्प आयु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश ने 16वें वर्ष में सर्पदंश का सांप दे दिया था, परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, अतः वह बालक शतायु हो गया। ना तो उसे सांप ही डस सका और ना ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। इस व्रत के उद्यापन के लिए 4 वर्ष श्रावण मास के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है। व्रत करते हुए जब 5वां वर्ष प्राप्त हो तब श्रावण मास के मंगलवारों में से किसी भी मंगलवार के दिन उद्यापन करें। आचार्य का वर्ण कर सर्वतो भद्र मंडल बनाकर उसमें यथाविधि कलश की स्थापना करें तथा कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। माता मंगला गौरी की 16 दीपकों से आरती करें तथा
मंगला गौरी को सभी सौभाग्य द्रव्यों को अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन यथासंभव हवन करवाएं और 16 सपत्नीक ब्राह्मणों को पायस आदि का भोजन कराकर संतुष्ट करें और उत्तम वस्त्र तथा सौभाग्य पिटारी का दक्षिणा के साथ दान करें। इसी प्रकार अपनी सास जी के पांव छूकर उन्हें चांदी के एक बर्तन में 16 लड्डू, आभूषण, वस्त्र तथा सुहाग पिटारी दें। अंत में सबको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत पूर्वक उद्यापन करने से वैधव्य की प्राप्ति नहीं होती है। माता मंगला गौरी की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता आती है। हम सब पर माँ मंगला गौरी की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। जय माँ मंगला गौरी।